अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम करता हूं आपको अपवर्क कोर्स की क्लास नंबर 6 में। और मज़े की बात यह है कि मैं भूल गया था कि हमने अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग भी बनाने हैं और मैं आखिरी क्लास जो है वो करने लगा था और आपको प्रपोजल सेंड करना सिखाने लगा था कि जॉब पे बिड कैसे करनी है। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि भाई इसका एक और फीचर भी है जिसको हम अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग कहते हैं, वो भी तो आप लोगों को बनाना सिखाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हम अपवर्क का प्रोजेक्ट कैटलॉग बना सकते हैं, कह लें कि अपवर्क की गिग बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप समझ लें अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग के बारे में, ठीक है। नंबर 1 चीज कि आपको, जैसे कि आप फाइवर पे जब गिग बनाते हैं, अगर आप में से किसी ने अकाउंट बनाया है फाइवर पे कभी, तो आपको पता होगा जब आप फाइवर पे गिग बनाते हैं तो आपको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग आपको चाहिए होती है कि डिस्क्रिप्शन जो कि कॉपी पेस्टेड ना हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको मतलब कि हिला के रख दूंगा और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप समझेंगे कि यार ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 पे आपको चाहिए होते हैं लो कंपटीशन हाई रैंकिंग टैग्स, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, हाई रैंकिंग टैग्स, और एक आपको चाहिए होती है इमेज आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग की, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन चारों चीजों के बारे में तफसील से बताऊंगा, तो स्किप मत कीजिएगा यार, वीडियो स्किप करके देखते हैं आप, तक करते रहते हैं और फिर कोई चीज समझ नहीं आती और फिर आप कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, फेल हो गया, अप्रूव नहीं हुआ, फला। वजह उसकी क्या है कि आप चीज, ये 10 मिनट की वीडियो होगी या 12 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है ना। तो इसको तो कंप्लीट देख लें, 10 से 12 मिनट नहीं दे सकते अपने अर्निंग करने के लिए, प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के लिए, ठीक है ना, सीखने के लिए कि यार एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं डिटेल से हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हम इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मेरे पास वही अपवर्क की प्रोफाइल है जो मैंने आप लोगों के साथ बनाई थी और मैंने कहा था कि भाई आखिर तक इसी प्रोफाइल को लेके चलूंगा और इस पे ऑर्डर लेके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। बेशक वो फेक ऑर्डर ही होगा, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे रियल ऑर्डर भी लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं जी हम प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे, माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब इस प्रोफाइल की सेटिंग कैसे करनी है कंप्लीटली ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किया है पिछली क्लासेस में, नहीं देखी तो जाके पहले वो क्लासेस वॉच करें फिर इस पे आए ताकि आपको समझ आए कि भाई ये काम होना कैसे है क्या चीज, ठीक है। अब हाउ टू गेट स्टार्टेड, क्रिएट, रिव्यू, सेल, क्रिएट करें, रिव्यू, जितनी सारी चीजें इन्होंने लिख दिया। पता हमें चलता है कि जब हम बनाने बैठते हैं कि भाई इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों ने करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। गेट एन ऑर्डर, वाह 3 लफ्ज लिख दिए, गेट एन ऑर्डर, भाई मिलता कितनी जल्दी है ये तो बताओ ना। गेट टू वर्क, फिनिश द प्रोजेक्ट, जब मिल जाएगा तो हम फिनिश भी कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारी जो है वो टॉपिक नहीं है आज का। अब चलते हैं हम क्रिएट अ प्रोजेक्ट कैटलॉग। अब प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसा होता है, दिखता कैसा है, भला क्या चीज़ है, आप में से अगर किसी को नहीं पता तो पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। हम जाते हैं सर्च पे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं टैलेंट नहीं भाई प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री सर्च कर लिया। अब डाटा एंट्री के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे 6799 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अब कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहे होंगे, अगर आप अपवर्क पे जाएं तो आपको यही सारी चीजें नजर आ रही होंगी। डायरेक्टली आपके पास इस तरह का पेज ओपन होता है, कोई भी सर्विसेज आप ओपन करें, ठीक है। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है, अपवर्क पे आपको माई फीड का पेज शो होगा, फाइंड जॉब का पेज शो होगा जहां पे आप जॉब्स फाइंड कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप कैटलॉग के ऑप्शन में आएंगे तो आपके पास ये कैटलॉग्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। यार ये बंदी हर जगह पे मुझे नजर आई है डाटा एंट्री के, पता नहीं ये क्या करना चाह रही है। अब फाइवर पे भी फर्स्ट नंबर पे, अपवर्क पे फर्स्ट नंबर पे, बाकी पे भी ये फर्स्ट पेज पे ही हो गया, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा खैर, बाकी ये इस तरह से प्रोजेक्ट कैटलॉग आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे, ये उनके टाइटल हैं। अब एक को ओपन करके देखते हैं कि ये बात क्या आखिर इनमें, ठीक है। तो मैं जी इस वाले को ओपन कर रहा हूँ, ये जी टाइटल, यू विल गेट डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, डाटा कलेक्शन एंड वेब रिसर्च सर्विसेज या जस्ट वेब रिसर्च। ये है प्रोजेक्ट इमेज,
ठीक है। उसके बाद ये है आपके प्रोजेक्ट की डिटेल, उसके बाद है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड होंगी वो यहाँ पे नज़र आएंगी, और बाकी रिव्यू वगैरह और इनके फीडबैक वगैरह यहाँ पे होंगे। उसके बाद इस बंदे की जिसका जो है वो प्रोजेक्ट कैटलॉग है उसकी प्रोफाइल सबसे लास्ट में शो होगी। अब इस साइड अगर आ जाए आप तो यहाँ पे आपको सर्विसेज मतलब आपका जो आप ऑफर्स कर रहे हैं, स्टार्टर जो है वो $20 में है, स्टैंडर्ड जो है वो $100, एडवांस $120, डाटा एंट्री का रेट जो ऑफर कर रहे हैं या कह लें कि वर्क कैपेबिलिटी जो आप जो है वो शो करवा रहे हैं वो यहाँ पे ये है। 1 डे डिलीवरी है जी स्टार्टर में, उसके बाद जी नंबर ऑफ रिवीजन 10 है, डिलीवरी टाइम 1 है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क 2 घंटे ये बंदा वर्क करेगा, $12 में आपके लिए डाटा एंट्री का, ठीक है। स्टैंडर्ड में 60 है, 10 घंटे काम करेगा, और एडवांस में 20 घंटे काम करेगा, और $120 जो है वो इसका रेट है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनने के बाद आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग शो होगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम बनाना कैसे है। बनाने से पहले भी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन फाइंड करनी है। अब कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई अपवर्क आपको नहीं रोकेगा। अपवर्क सी भी नहीं करेगा, पंजाबी जी कहते हैं ना सी भी नहीं करेगा, तो अपवर्क सी भी नहीं करेगा, कुछ उफ तक नहीं कहेगा आपको। लेकिन क्या करेगा, जस्ट यहाँ से आपको पकड़ेगा, ये रद्दी की टोकरियाँ उठा के उसमें फेंक देगा। भाई जितने मर्जी कीवर्ड फाइंड कर लो, अगर कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट है तो कर लो, जितने मर्जी कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट होते हैं, जितना मर्जी लो कंपटीशन में चले जाओ, लोगे लास्ट में रद्दी की टोकरी में, कभी आपको सर्च रैंकिंग में नहीं लेके आएगा अपवर्क। ये मेरी बात आपने याद रखनी है, लिख लो भाई, इस बात को लिख लो कि आपको सर्च रैंकिंग में नहीं लेके आएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आना है अपने अपवर्क अकाउंट पे, जो कि आप लोगों ने बना लिया होगा आई होप, और यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करें, ड्रॉप डाउन नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा साथ आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। कर लिया प्रोजेक्ट पे क्लिक। अब फॉर एग्जांपल आपकी मेरी डाटा एंट्री लीड जनरेशन की स्किल है, आपकी जो है वो ग्राफिक डिजाइनर है, आप जो है वो वेब डेवलपर हैं, ये बंदा जो है ये कंटेंट राइटर है, ये बंदा जो है ये जो है वो कॉपी राइटर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जो है वो अपनी स्किल के रिलेटेड आगे यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। अब मैं पहली चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए। सबसे पहले जी मैं आके यहाँ पे कंटेंट राइटिंग WRITING कंटेंट राइटिंग, इसको मैंने सर्च कर लिया। 19,590 प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग जिसे कहते हैं अवेलेबल हैं किस पे, कंटेंट राइटर पे, कंटेंट राइटिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन तो ज्यादा है, 19,590 प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपने देखना है कि जिस प्रोजेक्ट पे, जिस कीवर्ड पे सबसे कम प्रोजेक्ट अवेलेबल हो, सबसे कम सर्विसेज दे रहे हो, वो कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स शो करवा रहा है, कॉपीराइटर है, एसईओ है, कंटेंट राइटर है, कंटेंट है, कॉपीराइटर है, राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, ठीक है ना। अब ये वही कीवर्ड्स हैं जो कि क्लाइंट बार बार सर्च करते हैं, तो आपको अपवर्क बता रहा है कि यार ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये जो चीजें हैं, ये भी क्लाइंट सर्च कर रहे हैं, ये भी इसी के रिलेटेड है जो कीवर्ड आपने ऐड किया है, ठीक। अब यहाँ पे 19,590 सर्विसेज है, नहीं चाहिए भाई हमें ये। मैं जाता हूँ नेक्स्ट वाले पे, ओपनिंग न्यू टैब कर लेते हैं ताकि यहाँ से गायब ना हो, ठीक है। यहाँ ओ क्या बात है यार, 1,000 सीधा 19,000 से 1,000 पे आ गए हो। 1,091 सर्विसेज अवेलेबल, लेकिन हमें इससे भी कम वाला चाहिए भाई। चलो एसईओ है, मैं कंटेंट राइटर चेक कर देता हूँ यार, कंटेंट राइटर। उसके बाद जी कंटेंट अकेला चेक कर लेते हैं, कॉपी राइटिंग है, उसके बाद राइटिंग सिंगल है, इसके बाद जी ये है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि सबसे लास्ट वाले में टेक्निकल राइटिंग में कंपटीशन कम होगा, मुझे लग रहा है, वजह उसकी बताता हूँ आपको आगे जाके, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जी कॉपीराइट 1,091 सर्विसेज आ गई,
5667 है। कंटेंट राइटर नहीं चाहिए भाई, हमने 1000 के लगभग 1100 से नीचे मतलब 1000 से लेकर इससे नीचे वाली सर्विसेज जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है 30,000 कंटेंट में, ठीक है। अब इसमें क्या है 3519 नहीं चाहिए भाई। अच्छा, उसके बाद जी 25,000 राइटिंग में 25,867 सर्विसेज अवेलेबल है भाई, नहीं चाहिए, कट करो इसको, जल्दी से भगाओ यहाँ से। 9,789 प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं कंटेंट राइटिंग ब्लॉग राइटिंग में, नहीं चाहिए, कंपटीशन ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये देखें टेक्निकल राइटिंग में 2,446 सर्विसेज अवेलेबल है। मुझे लग रहा था कि इसमें 400-500 सर्विसेज अवेलेबल, लेकिन नहीं, इसमें भी कंपटीशन है। इसको हम कह सकते हैं मीडियम रेंज कीवर्ड। अब कीवर्ड को भी आपने 3 कैटेगरी में डिफाइन करना है, हाई रेंज, उसको मीडियम रेंज, उसके बाद लो रेंज, ठीक है ना। लो रेंज मतलब जिसमें लो सर्विसेज हों, लो कंपटीशन कह सकते हैं आप इसे, लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन और हाई कंपटीशन। अब इसको आप जो है वो 2000 से लेकर 5000 तक जिसमें सर्विसेज अवेलेबल है उसको आप मीडियम कंपटीशन कह सकते हो, और 5000 से ऊपर जाके जो कंपटीशन है उसको आप हाई कंपटीशन कहते हो। हमें 5000 से ऊपर वाला नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब 2 कीवर्ड हो गए, टेक्निकल राइटिंग भी हो गया। अब मैं यहाँ पे अब ये सब स्किल में चले जा रहे हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, अब उसमें सब स्किल आ गई, टेक्निकल राइटिंग। अच्छा, टेक्निकल राइटिंग इंग्लिश, ये भी एक कीवर्ड आ गया। यहाँ से मैं इसको जो है वो 272 सर्विसेज अवेलेबल है। अब फिर टेक राइटर, ये ओपन करते हैं, 2228। अब देखो ना कि टेक्निकल राइटिंग और टेक राइटर दोनों चीज़ें एक ही हैं। यहाँ पे समझिएगा, टेक्निकल राइटिंग टेक राइटर चीज़ें एक ही है, कान यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो, ठीक है ना, बात एक ही है। लेकिन सर्विसेज में अब देखो कि 228 सर्विसेज। अब जो बंदा आगे टेक राइटर सर्च कर रहा है वहाँ पे तो आपके, अगर आपने ये कीवर्ड यूज़ किया तो चांसेस हैं आपके रैंक में आने के, आपके सर्च में आने के। लेकिन जहाँ 2000 सर्विसेज अवेलेबल हैं, 2500, तो वहाँ आप मुझे बताओ कि आने के चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने एक और कीवर्ड ढूंढ लिया, कौन सा जी, टेक राइटर। अब चीज़ एक ही है, टेक्निकल राइटिंग और टेक राइटर दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 228 और 4444 सर्विसेज, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ख्याल रखना, इस तरह से आपने कीवर्ड्स अपने फाइंड करने हैं। अब लास्ट वाला भी एक देख लेते हैं, 1035 सर्विसेज अवेलेबल हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। अब ये कीवर्ड भी आपके उसके रिलेटेड है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। बहरहाल बात आपको समझानी थी कि आप लोगों ने कैसे अपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है। ये मिसाल आप लोगों के सामने मैंने दे दी कि टेक्निकल राइटिंग, यार ये यकीन करें कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये नहीं है कि मैंने पहले जो है वो ये फाइंड आउट करके रखे हुए थे और आपको बताने के लिए मैं इनको ओपन करके देता जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने लाइव ही ये सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और स्क्रिप्ट मुझसे लिख कर बोला ही नहीं जाता, सीधी सी जो मज़े की बात है कि स्क्रिप्ट लिख कर बोला ही नहीं जाता, ठीक है। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था लिख करके भाई टू द पॉइंट बात करूं, वही बात जो लिख कर आपको सुना दूं और वीडियो बना दूं 5-7 मिनट की, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि बस बोलना है और जो दिल में आता जाएगा वही ज़ुबान पे है, और आप लोगों को कोशिश करनी है कि चीज़ें समझाने की और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की, बेटर तरीके से समझाने की, ठीक है ना। तो ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई भी पहले से देखा हुआ नहीं है, जस्ट आया माइंड में, आके सर्च किया और आप लोगों के सामने ये चीज़ आपको समझा दिया। और होप कि ये मेथड आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे लो कंपटीशन कीवर्ड जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर 1 हो गया, लो कंपटीशन कीवर्ड आपने फाइंड कर लिए। अब बारी आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन की। अब इसी को हम कॉपीराइटिंग को लेके ही चलेंगे। अब हमने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए आपको फर्स्ट तो आपने जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको सामने साइड पे लिख लेना है, सेपरेट शीट, गूगल शीट ओपन कर लें, वहाँ पे लिख लें कि ये कीवर्ड है, इसमें इतनी सर्विसेज हैं, इसमें कंपटीशन रेंज ये है, 5 लो है, मीडियम है या हाई है, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन की। अब फिर से आपने वही काम करना है कि अपना कीवर्ड आगे सर्च करना है। जैसे मैंने कॉपीराइटर सर्च किया, कॉपीराइटर आगे आपकी जो भी स्किल है सर्च करें। उसके बाद आ जाएं, पहला ओपन करें प्रोजेक्ट कैटालॉग, उसके बाद
4 5 7 10 छोड़कर दूसरा ओपन करें, ठीक है। इसके बाद लोड मोर पे क्लिक करें और यहाँ से जाके ये टॉप रेटेड प्लस आ रहा है, एक नया बंदा भी ओपन करें कि आपको पता चला कि यार ये न्यू पर्सन है, ठीक है। तो ये भी रैंक फर्स्ट एक ऑर्डर है और ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, ठीक है ना। आपने एनालिसिस करना है इन चीज़ों का। अब उसके बाद ये टॉप रेटेड को छोड़ दें, 2-3 टॉप रेटेड हमने उठा लिए हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आ गए मैं 200, ये भी एक नया बंदा है, 27 इसने प्रोजेक्ट किए हैं अभी तक। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स या रिव्यू आपके पास शो हो रहे हैं ना, ये आपके जस्ट कैटलॉग के नहीं है, ये आपके इंटायर अपवर्क प्रोफाइल के रिव्यूज़ यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये 1 2 3 और 4 मैंने ओपन कर लिया। अब 4 मैं फर्स्ट वाला ओपन किया था जो कि बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आ रहा था। मैं आया, आपने आना है और आके इस डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। हो सके तो ये काम और करिएगा, इसको कॉपी करें, न्यू टैब में जाएं, मैं यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंग्लिश टू उर्दू जो है वो यहाँ पे आके इसको करता हूँ पेस्ट, और अब मैं उर्दू में इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाय, मैं एक पेशावर ईमेल कॉपीराइटर हूँ जिसमें पेशावराना ईमेल मार्केटिंग महारत में 5 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। मुस्तकिल ईमेल मवासलात के लिए ज़रिए आप यकीनी तौर पर इन लोगों के साथ फहरिस्त रहें जिन्हें आपके मसनूआत या खिदमात की ज़रूरत है। हाय, आई एम प्रोफेशनल ईमेल कॉपीराइटर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे उर्दू में इसलिए पढ़ने का आपको कहा है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी से समझ नहीं आती तो आप उसको इंग्लिश में उर्दू में कन्वर्ट करके पढ़ें और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश की भी 100% समझ आ जाएगी। ये ट्रिक आपको कैसी लगी और अगर आप में से किसी ने इसको पहले यूज़ किया तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अब उसके बाद जी आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ ली। डिस्क्रिप्शन में से आपको यार यहाँ से लेकर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैरा अच्छा लगा, एक सेंटेंस अच्छा लगा, ठीक है ना। इसको कॉपी करो, अपने नोटपैड में जाओ, पेस्ट कर लो, यहाँ से नकल कर लो। नकल करने का कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करने का नहीं कह रहा। अब इसको यहाँ से एक पैराग्राफ लिखा, नकल कर ली, ठीक है। उसके बाद जाओ नेक्स्ट पे, इसकी डिस्क्रिप्शन जाके देखो, मोर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर आई राइट कंटेंट दैट अलाउज यू फिल अ गैप बिटवीन अ बिजनेस योर क्लाइंट। अब यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी, आपको कंप्लीट आइडिया हो गया कि यार इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। लेकिन अब आपको नेक्स्ट इशू ये है कि डिस्क्रिप्शन लिखे कौन, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, या लिखने की भी हिम्मत नहीं, पता है न्यू बंदा है, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ से एक फिक्रा, 2 फिक्रे, जो भी एक सेंटेंस आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, कॉपी करो, जाके अपने नोटपैड पे जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। नोटपैड पे आओ और पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आपने इसी तरह सबकी जब डिस्क्रिप्शन पढ़ी, एक तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे है, दूसरा आपने वहाँ से आधी डिस्क्रिप्शन अपनी उठा ली, ठीक है। अब 1 by 1 करके आपने डिस्क्रिप्शन ली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम करना है, अगर लिखनी आती है तो खुदारा लिख लेना आपने, ठीक, आपने लिखनी है ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ से आके इसको भी देखें, पढ़ें, कंप्लीटली चीज़ें समझिए और जो चीज़ इसमें पॉइंट अच्छा लग रहा है वो उठाएं, ठीक है। अब आपने 3 से 4 पॉइंट उठा लिए। पॉइंट उठाने के बाद अब आपने क्या करना है, उनको मिक्सअप करना है और उनको थोड़ा बहुत एडिट करना है। एडिट किस तरह से करना है कि जैसे कह रहा है कि हाय, आई एम अ प्रोफेशनल ईमेल कॉपीराइटर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। अब यहाँ पे आप हाय की जगह हेलो कर दें। यू आर, अब आई एम प्रोफेशनल ईमेल कॉपीराइटर की जगह कर दें यू आर विजिटिंग प्रोफेशनल ईमेल कॉपीराइटर प्रोफाइल विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन ईमेल राइटिंग, ठीक है। ये चेंजिंग है, ये क्या है, चेंजिंग है आपकी डिस्क्रिप्शन में कि आपकी 50-70% जो डिस्क्रिप्शन है वो ओरिजिनल में शुमार होगी। अगर एज इट इज़ यहाँ से कॉपी की और अपने प्रोजेक्ट में जाके लगा दी तो मतलब बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। 2 चीज़ें आपको क्लियर होगी। नंबर 1 कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, और नंबर 2 कि आपने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो वीडियो लंबी हो रही है ज़्यादा, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब रह गया हमारा टैग्स और जो है वो अपवर्क का कैटलॉग इमेज, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, इसके बाद वाली क्लास में ही वो आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की डिस्क्रिप्शन नहीं भाई, आज
की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कोई भी क्वेश्चन हो अपवर्क के रिलेटेड, प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड, आज की इस वीडियो के रिलेटेड, तो आपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपके कमेंट्स चेक करता हूँ और अगर कोई ऐसा सवाल होता है तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।